Hello students, in this video I will teach you about the construction of human eyes. So, so here I have made a figure of human eye and written the parts of it. So mainly the human eye consists of an eyeball which is approximately spherical in shape and has a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर. इसमें जो आई होता है एक आई बॉल होता है और ये जो आई बॉल होता है इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग जो है 2.3 सेंटीमीटर का होता है. जो आई बॉल का जो ऊपरी लेयर होता है वो जो है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक. ठीक है, इसके स्क्लेरोटिक. ठीक है, जो कि वाइट लेयर होता है जिसको हम जो है आसानी से क्या कर लेते हैं, देख पाते हैं. और ये क्या होता है, बहुत ही टफ होता है, ऑपेक होता है. ऑपेक मतलब इससे जो है लाइट जो है पार नहीं जा सकता है या कोई भी मटेरियल जो है इससे पार नहीं जा सकता है. सॉरी, लाइट नहीं, कोई भी मटेरियल जो है इससे पार नहीं जा सकता है. एंड वाइट सब्सटेंस, ये जो है वाइट कलर का होता है. हम देखते भी हैं, हम अपने आँखों किसी मिरर के द्वारा जो आसानी से हम देख सकते हैं उस वाइट लेयर को. इट फॉर्म्स द वाइट पार्ट ऑफ द आइज. यह जो है आई के वाइट पार्ट होता है. इसके अंदर एक लेयर होता है जिसको कहते हैं कोराइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है एंड प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये जो आइज़ के अंदर जो है कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, इसको जो है रोकने का वो काम करता है. क्योंकि अगर आई के अंदर जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो आई के अंदर जो है इमेज का फॉर्मेशन जो है सही से नहीं हो पाएगा. तो उसको रोकने के लिए जो है गॉड ने जो है एक सिस्टम बना रखा है जिसको कोराइड नाम दिया गया, और जो कि ब्लैक कलर का होता है. और इसके द्वारा जो है लाइट इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन जो है आंखों के अंदर नहीं हो पाता है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आई का, दैट इज कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया के जो हमारे आँख जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल होता है जो कि कर्व्ड, शार्पली कर्व्ड होता है एंड इज कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया. ठीक है, जिसको हम आसानी से जो है, यही एक आई का पार्ट है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, वाइट पार्ट. और उसके बाद से इरिस एंड प्यूपिल, इनको हम आसानी से देखते हैं. जो वाइट पार्ट होता है दैट इज नोन एज द कॉर्निया. ठीक है, ये जो है हम आसानी से इसको देख सकते हैं. और जितने जो भी मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आइज ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. यानी कि जो भी लाइट होता है वो इसी सरफेस के द्वारा जो है आँखों के अंदर जो है इंटर करता है बाय द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट जो आई का पार्ट होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं वाइट, ये जो अपर पार्ट होता है आई का, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट होता है इरिस एंड प्यूपिल, जिसको हम आँख की पुतली भी कहते हैं. इरिस जो कॉर्निया के पीछे एक पार्ट होता है, जो एक बड़ा डायफ्राम होता है, उसको हम इरिस कहते हैं. और इरिस के अंदर भी एक छोटा सा जो है डायफ्राम होता है जिसका नाम दिया गया है प्यूपिल. आप लोगों ने देखा होगा कि इरिस लोगों की आंखें जो है डिफरेंट कलर की होती है. ये जो है कलर जो है इसी इरिस की वजह से होती है, क्योंकि ये जो इरिस है वहाँ से लाइट ये अलग अलग कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. जिससे जो
किसी की आंखें जो है ब्लू होती हैं, किसी की जो है ब्राउन होती हैं, किसी की आंखें जो है ग्रीन भी होती हैं। ग्रीन आइज जो है बहुत ही रेयर पाया जाता है, रियली मैक्सिमम जो है हम लोग जो है ब्लैक आइज जो है देखते हैं। उसके बाद से ब्राउन और ब्लू जो है, इन्हीं आइज को हम ज़्यादातर देखते हैं। बाकी जो है जो ग्रीन आइज होता है वो बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। तो ये एक ऐसा डायफ्राम होता है जो कि लाइट को या उस कलर पिगमेंट को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें जो है ब्लू या फिर जो है ब्राउन या फिर अदर कलर्स के दिखाई देते हैं। जिसकी आंखें जो है ब्लैक होती हैं वो जो है क्या होता है, वो किसी भी लाइट को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है और उसकी वजह से जो है उसकी जो इरिश है वो ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है। अब इसके अंदर भी एक पार्ट होता है जिसको नाम दिया गया है पीपिल। ठीक है। ये भी आंखों की एक पुतली होती है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल होल होता है जिसके द्वारा जो है लाइट जो है आसानी से अंदर जाती है। ठीक है। और ये जो पिपिल होता है ये हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है लाइट क्या करता है, इंटर करता है और यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने की संभावना नहीं होती है। क्योंकि अगर यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी तो वो पिपिल भी क्या हो जाएगा, जो है कलर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई भी चांस नहीं होता है लाइट को बाहर आने का, इसलिए जो है जो आई का पिपिल होता है वो हमेशा ब्लैक ही होता है। ठीक है। जिससे जो है लाइट जो है अंदर इंटर करती है। अब जो है हम लोगों ने देखा होगा कि जो है जैसे हम ये जो अमाउंट ऑफ लाइट है इंटरिंग इनटू द आइज में कंट्रोल बाय द वेरिंग द अपर्चर ऑफ द पिपिल। यानी कि ये जो लाइट होता है वो क्या होता है, लाइट की अमाउंट के हिसाब से जो है ये पिपिल जो है छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं, लाइट में जाते हैं, तो उस समय हमारी जो इरिस या पिपिल जो होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्योंकि उस समय जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ही कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कम लाइट भी हमारी आंखों में इंटर करेगा तो जो है उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है क्लियरली रेटिना पे फॉर्म कर जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम जो है तेज़ रोशनी से जो है अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि जो है हमें कुछ समय के लिए जो है ऑब्जेक्ट जो है दिखाई नहीं देता है। फिर जो है कुछ समय के बाद जो है चीज़ें जो है क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो इसका वजह क्या होता है कि जो पिपिल होता है वो जो है थोड़ा सा स्प्रेड होने में समय लेता है। ठीक है। क्योंकि हम तेज़ रोशनी में होती है तो वो जो पिपिल होता है सिकुड़ जाता है और जैसे ही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो लाइट वो पिपिल जो है फैलने में थोड़ा सा समय लेता है, जिसकी वजह से ताकि लाइट जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर सके और जो है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस रूम में उसका इमेज जो है क्लियर रेटिना पे फॉर्म कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका आई का जो पार्ट है दैट इज द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, यह लेंस जो है ट्रांसपेरेंट होता है और ये जो है बाई कन्वेक्स लेंस की तरह जो है बिहेव करता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो जो है मिडिल बीच में होता है एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टुवर्ड्स द आउटर एज। और ये जो है जो आउटर एज होता है वो वहाँ पे वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये जो है जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये जो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा जो है अटैच्ड होता है, जो कि इलास्टिक होते हैं, यानी कि वो सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जो सिलियरी मसल्स हैं
सिलियरी मसल्स जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि इस लेंस से जो है जुड़े होते हैं। ये सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो लेंस है उसके कर्वेचर को छोटा या बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो जब सिलियरी मसल्स जो है रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं तो उस समय जो लेंस होता है वो जो है थिन पतला हो जाता है और उसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब जो है इसमें सिलियरी मसल्स में खिंचाव होता है तो उस केस में जो ये कर्वेचर या लेंस का जो कर्वेचर होता है वो जो है इंक्रीज कर जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से जो लेंस होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है। और उस केस में जो है जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना पे क्लियरली जो है फॉर्म करता है। ठीक है, आई का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये एक तरह का जो है लिक्विड होता है, वाटर लाइक लिक्विड होता है जो कि कार्निया और लेंस के बीच में मौजूद होता है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कार्निया हो गया और ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। इसके बीच में जो एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम जो है एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, और इस जिसमें ये लिक्विड भरा होता है जिसमें जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं उसको हम उस चैम्बर को बोलते हैं एंटेरियर चैम्बर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पार्ट है आई का दैट इज द रेटिना। रेटिना इज व्हाट, दैट इज आल्सो नोन एज द स्क्रीन ऑफ द आई। जो रेटिना होता है ये आई का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको टोटली ये कवर किए रहता है। ठीक है, और इस पे जो है बहुत सारे जो है रिसेप्टर्स जो है मौजूद होते हैं, लगभग वो 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं वो जो है मौजूद होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कुछ जो है रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं और कुछ जो है कोन शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं कलर को। और ये जो रॉड शेप्ड जो सेल्स होते हैं ये जो है दे आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है जनरेट करते हैं और ये जो है ऑप्टिक नर्व से, यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व से जुड़े रहते हैं। जैसे ही लाइट जो है इस रेटिना पे पड़ता है ये जो रॉड सेल्स और जो कोन शेप्ड जो है सेल्स होते हैं वो जो है एक्टिव हो जाते हैं और कलर्ड जो है इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म करना शुरू करते हैं। और रेटिना से ही अटैच जो ऑप्टिक नर्व होता है उससे जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है इस ऑप्टिक नर्व के होते हुए जो है हमारे माइंड तक पहुँचता है और हम माइंड के द्वारा जो है समझ पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है किस कलर का है और किस शेप का है। इन सब चीज़ों के बारे में हमारा माइंड जो है तुरंत ही उसको क्या कर लेता है, समझ जाता है। ठीक है, ये एक स्क्रीन होता है, एक मैंने पहले ही बताया ये एक पर्दे की तरह ही बिहेव करता है क्योंकि बिना पर्दे के कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है फॉर्म नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से गॉड ने भी एक हमारे आँखों के अंदर जो है एक रेटिना बना दिया गया, एक पर्दा बना दिया जिसको नाम दिया गया है रेटिना। और इसी रेटिना पे छोटे छोटे जो है रॉड सेल्स या कोन सेल्स शेप्ड जो है सेल्स मौजूद होते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं वो जो है लाइट सेंसिटिव होते हैं और जो कोन शेप्ड सेल्स होते हैं वो जो है
कलर सेंसिटिव होते हैं। और जैसे ही लाइट जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके जो है रेटिना पे आती है, पड़ती है, तो ये दोनों सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और जो है उस इमेज को जो है वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है हमारे माइंड को जो है मैसेज सेंड कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आई का पार्ट है दैट इज द विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये रेटिना और इस क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में एक लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है, जो कि बहुत ही चिपचिपा मटेरियल होता है। इसी को नाम दिया गया है विट्रस ह्यूमर। और इस चेम्बर को नाम दिया गया, यानी कि जिस चेम्बर में ये जो है विट्रस ह्यूमर जो है जेली लाइक जो वो लिक्विड भरा होता है, उसको जो उस चेम्बर का नाम दिया गया पोस्टेरियर चेम्बर। ठीक है। इसी के द्वारा जो है लाइट, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है और लाइट जो है इसी विट्रस ह्यूमर के द्वारा जो है पास होते हुए रेटिना तक पहुंचती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे आई का दैट इज द ऑप्टिक नर्व। तो अभी मैंने बताया कि जो रेटिना है वो जो है इसी ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है क्या होता है, कनेक्ट होता है। और ये ऑप्टिक नर्व जो है हमारे माइंड से, ब्रेन से जो है जुड़ा होता है। तो जो भी इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म होती है वो जो है इसी ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है होते हुए जो है हमारे माइंड तक पहुंचती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है आई का दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट जो है ये यहाँ पे जो द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, यानी कि जहाँ पे ये रेटिना और ऑप्टिक नर्व जो है आपस में जुड़ते हैं, उसी को नाम दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ये एक ऐसा जगह होता है, प्लेस होता है, अगर लाइट जो है इस पे जो है इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है फॉर्म नहीं हो पाता है। ठीक है। और जब कोई इमेज ही नहीं बनेगा तो रेड सेल्स और जो कून सेल्स होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और जब वो एक्टिव नहीं होंगे तो जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है किसी भी तरह का जो है मैसेज हमारे माइंड को नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट इज दैट प्लेस वेयर देयर इज नो इमेजेस फॉर्म्ड। ओके। नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है? A small region situated at the center of the retina is the most sensitive to the light and is called the yellow spot. ठीक है। जो रेटिना का सेंटर पार्ट होता है वो काफ़ी जो है सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, और इसी पार्ट को जो है नाम दिया गया है येलो स्पॉट। कोई भी इमेज जो होता है वो इसी येलो स्पॉट पे ही जाके बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो येलो स्पॉट होता है जो काफ़ी लाइट के लिए बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है, और जब वो लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट जो है रेटिना पे पड़ेगा या येलो स्पॉट पे पड़ेगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज जो है फॉर्म करता है। ठीक है। तो रेटिना का जो सेंटर पार्ट होता है उसी को नाम दिया गया है येलो स्पॉट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो है इमेज जो है क्लियरली फॉर्म होता है। ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज।